Good morning, students. In previous video, we learned about how does a computer work, different types of input device, keyboard, mouse, etc. Today again we have to learn some other input device, that is graphic tablet. Graphic tablet, also called digitizer, and it is an input device which has a special pen to write on it. इसके पास एक स्पेशल पेन होती है, इससे आप उसको राइट कर सकते हैं. It is used to draw images on the computer as well as to give instruction to the computer. इससे हम कंप्यूटर को हमारी इंफॉर्मेशन ड्रॉ या राइट करके इनपुट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज टच स्क्रीन. You most of you are familiar with this touch screen. Your mobile is also touch screen. ATM machine is also touch screen. A touch screen is a screen that you can touch with your finger to input information. Your finger act as a pointing device. हमारी फिंगर जैसे जैसे पॉइंटिंग करती है वैसे वो इनपुट करता है. नेक्स्ट वन इज मोशन इनपुट. मोशन इनपुट lets the user guide on screen elements using air gesture. Air gesture involves moving your body or a handheld input device through the air. With motion input, a device containing a camera detects your gesture and then convert it into a digital signal. हम जैसे यहाँ पे मूवमेंट करते हैं वैसे वो कैमरा जो होते हैं इसके अंदर वो कैप्चर करके उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके इनपुट कर देते हैं. जनरली ये गेम में आप लोग यूज़ करते हो, वीडियो गेम में. So these are the input device. Next input device is digital camera. You also familiar with this digital camera. Digital camera, also called DigiCam, is an electronic input device used to capture and store photographs electronically in the computer. इससे हमारे फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन. यू आर फैमिलियर विथ दिस ऑल्सो. यू कैन इनपुट योर वॉइस थ्रू दिस माइक्रोफोन इन अ कंप्यूटर. नेक्स्ट वन इज scanner. Two types of scanners are there: flatbed scanner and handheld scanner. Scanner is an input device used to send images and text directly into a computer. It is just like a photocopy machine. जैसे वो जेरोक्स मशीन होता है वैसे उसमें क्या होता है कि हमारे डेटा को स्कैन करके वो पेपर पे कॉपी निकालता है. जेरोक्स मशीन स्कैनर क्या करता है कि उस डेटा को कॉपी करके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है. सो टू टाइप्स ऑफ स्कैनर्स आर देयर: फ्लैटबेड स्कैनर एंड हैंडहेल्ड स्कैनर. Flatbed scanner. This scanner works similar to a photocopy machine except that it creates a file in a computer memory instead of a paper copy, just like a Xerox machine. Next one is handheld scanner. It is portable device that can be held in one hand. एक ही हाथ से हम पकड़ सकते हैं. It is drag over the object to scan. इट इज़ मोस्टली यूज इन शॉपिंग स्टोरेज. आप लोग मॉल में या ऐसे जाते हो शॉप में या कहीं, तो वो लोग हमारी थिंग्स के ऊपर इस स्कैनर से स्कैन करते हैं तो उसकी प्राइस कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है और ऐसे हमारा बिल बनता है. नेक्स्ट वन इज MICR रीडर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR रीडर? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन रीडर. अभी ये चेक ये सब कुछ होता है ना, इसके ऊपर नीचे मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होता है उसका नंबर एंड ये सब, तो उसको रीड करने के लिए ये MICR रीडर यूज होता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस. नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट आउटपुट डिवाइस. फर्स्ट वन इज मॉनिटर. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक योर TV स्क्रीन. इसके ऊपर हमें सारे आउटपुट दिखने को मिलता है, जस्ट लाइक अ TV. It displays the work done by you or the information you get after processing. हमने जो काम किया वो दिखाते हैं या तो फिर कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो भी हमें मॉनिटर के ऊपर देखने को मिलता है. सो दिस इज द आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर. सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर: लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. सो दीज आर द आउटपुट डिवाइस. Printer is an output device that gives you the output on a physical medium such as a paper called printouts. इसके ऊपर हमें आउटपुट का मिलता है पेपर के ऊपर. The information we get as a printout on paper is called hard copy. जो पेपर के ऊपर हमें कॉपी मिलती है that is called hard copy, और मॉनिटर के ऊपर जो हमें कुछ देखने को मिलता है that is soft copy. Printers can be classified into two categories: impact and non-impact printer. Printer that have direct contact between printer head and paper are known as impact printer.
पेपर और प्रिंटर हेड के बीच डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं वो दोनों, तो वो impact printer. And printers that do not have direct contact between printer head and paper, these are known as non-impact printer. So types of printer, this is laser printer. This printer is a non-impact printer that use laser technology to print text or images on paper. It gives the best quality output and it is expensive also because we are getting best quality. The speed of this printer is given in ppm. लेज़र प्रिंटर की स्पीड जो है वो ppm में मेजर होती है. ppm यानी पेजेस पर मिनट. नेक्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर. This printer is a non-impact printer that output text and images by spraying ink on the paper. वो पेपर के ऊपर लेटर के हिसाब से शेप में इंक स्प्रेड करके हमें स्प्रे करके हमें आउटपुट देता है. इंकजेट प्रिंटर्स प्रोड्यूस द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इन LPM. देखो लेज़र प्रिंटर की स्पीड ppm में होती है, पेजेस पर मिनट. इंकजेट प्रिंटर की होती है LPM, लाइन्स पर मिनट. नेक्स्ट वन इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. दिस प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट कंटेन्स मूवेबल print head with pins that strike the ribbon, placing a dot on the paper. These printers are less expensive, slow in working but are very noisy. इसकी कॉस्ट भी कम है लेकिन स्पीड भी स्लो है, बट ये आवाज़ बहुत करता है. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इज CPS. CPS यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड. लेज़र प्रिंटर की होती है वो ppm, पेजेस पर मिनट. इंकजेट प्रिंटर की होती है LPM, लाइन्स पर मिनट. और डॉट मैट्रिक्स की होती है CPS यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड. सो दीज आर द आउटपुट डिवाइस. अदर आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर. वी कैन लिसन म्यूजिक through speaker, so sound came out from speaker, so this is output device. Data projector. Data projector is an output device that projects the data being displayed on a computer screen on a large screen so that the audience can see the image clearly. इससे डेटा हमें लार्ज स्क्रीन पे देखने को मिलता है. जो हमारे स्मार्ट क्लास में हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पे प्रिंट होते हैं? वो स्मार्ट बोर्ड पे. A smart board is an output device that display the images on a connected computer screen, usually via data projector. ये जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं वो जनरली डेटा प्रोजेक्टर से कनेक्ट होते हैं. सो इससे जो आउटपुट होता है वो हमें ये स्मार्ट बोर्ड पे देखने को मिलता है. सो दिस इज आउटपुट डिवाइस. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइस. different types of storage device are there. The storage device enables you to store data and information, and they can hold data, instruction, information for future use. So first one is hard disk. This one is hard disk. ये hard disk है हमारी. The hard drive, also called the hard disk drive, HDD, hard disk drive, or the hard disk, is the main permanent storage area of your computer. ये CPU में हमारा permanent storage area है. The hard drive is sits inside the computer case and stores your programs and documents. वो सब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब कुछ सेव करती है. और जनरली मोस्ट करंट हार्ड ड्राइव्स हैव स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 500 GB to 8 TB टेराबाइट एंड इवन मोर. इतनी कैपेसिटी होती है इसकी. नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल डिस्क. एन ऑप्टिकल डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट कंसिस्ट ऑफ अ flat round portable disk made of metal, plastic and lacquer that is written and read by a laser. ये जो प्लास्टिक की होती है, मेटल की होती है, ऐसी होती है और उसके ऊपर लेज़र से रिटर्न एंड रीड होता है. Some optical disk formats are read only. It means user cannot write on it. Others are read write, which allows user to save data on disk just as they save on a hard disk. And nearly every person computer today has some type of optical disk drive installed in its system unit. System unit जो हमारा होता है उसके अंदर ये ड्राइव होती ही है मोस्टली, उससे हम काम कर सकते हैं. दिस वन इज कॉम्पैक्ट डिस्क, CD. Compact disk is a flat round portable metal storage medium that is usually 4.75 inches in diameter. Two basic type of CD is CD-ROM and DVD-ROM. इसमें टू टाइप्स की आती है बेसिक टाइप में, CD-ROM and DVD-ROM. CD-ROM which is an abbreviation for compact disk read only memory,
इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क दैट में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो एज वेल एज साउंड। इसके अंदर हम सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज DVD। इसकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ये 2 टाइप की होती है। इसके रीड एंड राइट हम कर सकते हैं जैसी उसकी कैपेसिटी। नेक्स्ट वन इज ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे इज़ ए न्यू DVD फॉर्मेट। ये DVD का ही एक न्यू फॉर्मेट है विच हैज़ अ हायर कैपेसिटी एंड बेटर क्वालिटी देन स्टैंडर्ड DVD। स्टैंडर्ड DVD जो इससे हायर क्वालिटी इसमें होती है और कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। जनरली इट हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 GB। ब्लू-रे डिस्क में 100 GB की स्टोरेज कैपेसिटी है। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज फ्लैश ड्राइव। ऑल यू आर फैमिलियर विद दिस पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव अदर नेम इज पेन ड्राइव. It is also known as pen drive, are one of the newest form of computer storage device that are plugged in a USB, Universal Serial Bus। USB में हम उसे प्लग करते हैं। उसकी जनरल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 512 MB से लेके 100 GB तक की होती है। डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी से वो मिलती है। नेक्स्ट वन इज मेमोरी कार्ड। जैसे हमारे मोबाइल में होता है, यू ऑल फेमिलियर विद दिस। इट इज़ यूजुअली नो बिगर देन 1.5 इंचज़। ये 1.5 इंचज़ से ज़्यादा बिगर नहीं होते हैं। सो दीज आर स्टोरेज डिवाइस। दिस इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसर जो अंदर होते हैं, जिसके कंप्यूटर इसके साथ प्रोसेस करके हमें डेटा आउटपुट देता है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। ये सब इससे वर्क करके हमें आउटपुट देता है।